अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद किसी कांटों के ताज से कम नहीं, क्योंकि उन्होंने जिन वादों को अगले कुछ दिनों में पूरा करने का दावा किया है, जानकार मानते हैं कि किसी भी हालत में यह संभव नहीं है। यानी कि अगले 3 महीने अरविंद केजरीवाल के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 28 दिसंबर को रामलीला मैदान में शपथ लेंगे, लेकिन दिल्ली का ताज अरविंद केजरीवाल के लिए किसी कांटे से कम साबित होने वाला नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की राहों में कांटे ही कांटे हैं। आम आदमी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने ही वादों को पूरा करने की है, और उनका सबसे बड़ा वादा है दिल्ली में जन लोकपाल। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि कुछ भी हो, अगले 14 दिन के भीतर उनकी पार्टी जन लोकायुक्त पास करेगी। अरविंद जी शनिवार को शपथ ग्रहण है, तो 15 दिन में क्या जन लोकपाल बिल पास होगा? 15 दिन में लाएंगे जी जन लोकपाल। संवैधानिक संकट है, फिर कैसे 15 दिन में आएगा सर? संवैधानिक नहीं है जी, इन लोगों का किया हुआ संकट है। तो इससे कैसे पार पाएंगे आप? पार पाएंगे ना, आप देखते जाइए जरा, ऐसे चुप थोड़ी बैठने वाले हैं। लेकिन जानकार बताते हैं कि केजरीवाल जन लोकपाल पारित करना जितना आसान समझ रहे हैं उतना है नहीं, क्योंकि दिल्ली में ये कानून पहले से ही मौजूद है, लिहाजा उन्हें पहले राष्ट्रपति से मंजूरी लेनी होगी। यही नहीं, अगर केजरीवाल ने किसी तरह से ये कानून पास भी किया तो गृह मंत्रालय में जाकर अटक सकता है। अगर एक लोकपाल बिल बना हुआ है तो किसी भी स्टेट को वैसे भी उनकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अगर वो लोकायुक्त बिल बनाते हैं, गवर्नर मगर वो दे पास करने के बाद शायद भेजेगा। यहाँ पे तो ये है कि वो पेश ही नहीं कर सकते आप जब तक प्रेसिडेंट की अप्रूवल नहीं होती। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को 700 लीटर मुफ्त पानी और 50% सस्ती बिजली देने का वादा किया है, लेकिन इस वादे को पूरा करने के लिए शायद केजरीवाल को कई पापड़ बेलने पड़ेंगे। जल विभाग तो दिल्ली सरकार के पास है, लिहाजा उसे तो सरकार जल्दी पूरा कर सकती है, लेकिन बिजली की दरें सस्ता करना दिल्ली सरकार के हाथ में नहीं है, क्योंकि ये दरें DERC तय करती है। हाँ, सरकार सब्सिडी बढ़ाकर ये काम कर सकती है, लेकिन सवाल ये है कि बिजली पानी के लिए इतना बजट आएगा कहाँ से? बिजली के में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ DERC है और टैरिफ वो फिक्स करती है। टैरिफ भी फिक्स करती है और उसके साथ सर्विस नॉर्म्स भी वो बनाते हैं, दोनों एक साथ चलते हैं। और टैरिफ फिक्स करने के कुछ नॉर्म्स बने हुए हैं और रेट जब फिक्स कर देते हैं तो 1 साल के लिए फिक्स रहता है। तो टैरिफ को कोई भी लीगल वे नहीं है उसको कम करने का। अरविंद केजरीवाल ने निजी स्कूलों की फीस कम करने का वादा किया है, लेकिन ये काम भी थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि निजी स्कूल ये मानने को तैयार नहीं होंगे। यही नहीं, हाल ही में एडमिशन में कोटा खत्म करने के खिलाफ निजी स्कूल पहले से ही कोर्ट में जाने को तैयार हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर क्यों निजी स्कूल केजरीवाल की बात मानेंगे? कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल बड़े वादे तो शायद ही जल्द पूरे कर पाएं, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ जरूर सरकार बनाने के बाद वो कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। और उनके निशाने पर खास तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, उनके खास रहे पूर्व अधिकारियों के अलावा राजकुमार चौहान जैसे पूर्व मंत्री रहेंगे। इसके संकेत तो आम आदमी पार्टी दे ही चुकी है। जहां तक शीला दीक्षित है, हम विक्टिमाइजेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भी भ्रष्टाचार पीछे हुआ है उसकी जांच यथाशीघ्र शुरू की जाएगी। अब उसकी चपेट में अगर शीला दीक्षित आए तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी, कोई और व्यक्ति आएगा तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई। बताया जा रहा है कि केजरीवाल ने अपने इन वादों को पूरा करने के लिए IIT और IIM के लोगों को मिलाकर एक टीम बनाई है, जो कि इन वादों को पूरा करने और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए एक रणनीति तैयार करेगी। लेकिन क्या ये पूरा हो पाएगा? इस समय दिल्ली से आशुतोष भाटिया।